हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आप टॉपिक देख सकते हैं भारी जल बनाने की यूरे, ब्राउन और डेगेट की जो विधि है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारी जल के भौतिक गुण, उपयोग और भारी जल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम भारी जल बनाने की यूरे, ब्राउन और डेगेट विधि के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो भारी जल जो होता है आपका साधारण जल के 6000वें भाग का एक भाग होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फिगर देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है भारी जल। तो इसमें क्या होता है, एक आयताकार बॉक्स होता है जिसको हम सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इस्पात की जिसको सेल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जल भरा रहता है और अंदर ये जो चौकोर बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें सेल लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होती है आपका, ये क्या काम करती है, कैथोड का काम करती है। इसमें हम क्या करते हैं, छिद्रनुमा एक निकिल की चद्दर लटकाते हैं। ठीक है, निकिल की जो चद्दर लटकाते हैं उससे वो क्या काम करती है, एनोड का काम करती है। ये इस्पात की जो सेल है वो कैथोड का काम करती है और जो चद्दर हम निकिल की लटकाते हैं वो क्या काम करती है, एनोड का काम करती है। एनोड में प्लस चार्ज होता है, कैथोड में माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अंदर बॉक्स के जल भरा है और बीच में जो चौकोर बॉक्स लगा है उसमें सेल लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें निकिल की जो चद्दर लटकी आप देख सकते हैं छिद्रनुमा, वो एनोड का, और सेल क्या काम करती है, कैथोड का काम करती है। ऊपर देख सकते हैं एक छिद्रनुमा चद्दर जिससे लटका रहे हैं, उसके ऊपर एक डॉट है जिसको रबड़ की डॉट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हम बार बार वैद्युत अपघटन करके भारी जल को बनाएंगे साधारण जल से, तो उसमें जो गैस बनेगी उसके, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम जलाएंगे तो उन गैसों को निकालने के लिए आपका एक निकास द्वार भी लगा है जिससे वो गैसें निकलती हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसकी विधि। इसमें देख सकते हैं आप उपकरण कौन कौन से यूज हुए। 18 इंच लंबा व 4 इंच चौड़ा इस्पात का एक बॉक्स होता है जिसको सेल भी बोलते हैं। कितने इंच लंबा है, 18 इंच लंबा है व 4 इंच चौड़ा इस्पात का एक बॉक्स होता है जिसको सेल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ये जो सेल है वो कैथोड का काम करती है तथा निकिल की जो छिद्रनुमा चादर है वो क्या काम करती है, एनोड का काम करती है। सेल क्या काम करती है, कैथोड का, और निकिल की जो छिद्रनुमा चादर है वो एनोड का काम करती है। कैथोड में माइनस चार्ज और एनोड में प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, बीच में जल भरा होता है, देखा था आपने। ठीक है, बीच में जल भरा होता है और उसमें कई सारे सेल लगे हुए होते हैं बीच में। तो ये बात हुई इसके उपकरण की। तो विधि के बारे में आप देख सकते हैं, भारी जल साधारण जल का लगभग 6000वें भाग में एक भाग होता है। ठीक है, जैसे आपका है 100 लीटर जल है तो उसका एक भाग, एक 100 लीटर में 1 लीटर आपका भारी जल होता है। ठीक है, जिसे साधारण जल के वैद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है। अब अगर हम जो 100 लीटर जल है उसको बार बार वैद्युत अपघटन करके उसको खौलाते रहे तो क्या होगा, एक ऐसी सीमा आएगी जिसमें वो जल कितना बचेगा, 1 लीटर बच जाएगा। उसी भाग को क्या कहते हैं, आपका भारी जल कहते हैं। इस भारी जल को बनाने में कई सेलों का यूज किया जाता है और ये विधि कई पदों में बनाई जाती है क्योंकि बार बार वैद्युत अपघटन किया जाता है, बार बार इसको खौला खौला के कम किया जाता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं जो प्रथम पद है उसमें हम क्या करते हैं, 3 लीटर वाली सेल में, जो सेल है उसमें कितना सामान आ सकता है, 3 लीटर सामान आ सकता है। ठीक है, पानी आ सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, 30 सेलों को लगाते हैं। कितने सेल, 30 सेलों का हम यूज करते हैं। और एनोयोज कितना डालते हैं उस जल में, 3% एनोयोज को डालकर हम क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं। साधारण जल में 3% एनोयोज डालकर हम 30 सेलों को लगाते हैं और इनका कराते हैं वैद्युत अपघटन। तो क्या होता है, NaOH में से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिनको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। आपके हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को हमने क्या किया, उठा के इनको अलग कर दिया। अब बचा क्या, जो भी अवशेष बचा है उनको हम क्या करते हैं, 72 घंटे, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो कितना होगा, 3 दिन हम इनको जो आपका अवशेष बचा है उसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, और इस जो 90 लीटर जल का 1/6 भाग जो बचता है, जो अवशेष बचा है आपका, उसमें कितना भारी जल बना, 2.5% भारी जल बना है। तो 2.5% भारी जल को हम फिर से वैद्युत अपघटन कराएंगे द्वितीय पद में। तो कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। प्राप्त अवशेष को हम 6 सेल लगाकर, जो 2.5% भारी जल है उसमें 6 सेल लगाकर हम क्या करेंगे, उसको फिर से खौलाएंगे, वैद्युत अपघटन कराएंगे। तो कितना बचेगा, 12% भारी जल प्राप्त होगा। अब इस 12% को हम तृतीय पद में यूज करेंगे, फिर से वैद्युत अपघटन कराएंगे तो प्राप्त अवशेष में कितना भारी जल बनेगा, 60% भारी जल। पहले 2.5% भारी जल बना था, फिर 12% बना था, अब कितना बन रहा है, 60% भारी जल बन रहा है। तो तृतीय पद का अवशेष उठा के हम चतुर्थ पद में फिर से खौलाएंगे और क्या होगा, अब कितना बनेगा, अब 100% भारी जल बनता है। लेकिन ये पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, इसमें जो गंदगी होती है उसको उत्प्रेरक से हमें फिर से इनकी गंदगी को
का आश्वन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पंचम पद में हम क्या करते हैं, प्राप्त अवशेष का आपका P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में वैद्युत अपघटन कराएंगे तो शुद्ध आपका भारी जल प्राप्त होगा और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जलकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और 100% भारी जल शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो समझा आपने 5 पदों में बना है आपका भारी जल, जिसको हमने क्या किया है, बार बार वैद्युत अपघटन करके बनाया है, खौला खौला के उसको बनाया है आपका कि 60% भारी जल बने। पहले आपका 2.5% बना था, बाद में दूसरे वाले में 12, तीसरे वाले में 60%, चतुर्थ में 100% और फिर इसको हमें शुद्ध इसका शुष्कन और या आश्वन करना पड़ा था। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो आप देख सकते हैं तो क्या होता है, साधारण जल का 6000वां भाग होता है आपका भारी जल। ठीक है, और इनमें हम कई सेलों का यूज़ करके बनाते हैं। तो भाई अगर आपको भारी जल बनाने की विधि यूरे ब्राउन और डेगेड विधि अच्छे से समझ में आई, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।